बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू डीपीएस ऑनलाइन क्लास। आज हमारा थर्ड लेक्चर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसमें हमने स्टार्ट की थी लास्ट टाइम एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का हमने क्वेश्चन नंबर जो है 1 हमने किया था, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखा था और इसमें जो डिफरेंट जो क्वेश्चन है जिसमें प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आई थी उसको हमने पॉइंट आउट किया। इसी तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को हमने सॉल्व किया था बाय फैक्टराइजेशन मेथड। पहले उसको उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है कन्वर्ट किया, जैसे सेकंड पार्ट है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी बनाई, थर्ड की जो है स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी बनाई, देन उसको फैक्टराइज किया। इसी तरह से फोर्थ की हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद उसको फैक्टराइज किया। सिमिलरली फिफ्थ की भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म और सिक्स की स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट करने के बाद देन उसको हमने फैक्टराइज किया। तो आज हम सॉल्व करेंगे सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है वो सॉल्व करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करने के लिए जो है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है 7x² + 2x - 1 इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए कंपलसरी है कि जो x² का कोफिशेंट है या तो वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, या ओनली जो x² का कोफिशेंट 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 7x², 7 इज़ नॉट अ परफेक्ट। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम यहाँ पे 7 को जो है डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड, ठीक है। 7 को डिवाइड कर देते हैं तो देन उसको फिर नेक्स्ट स्टेप में जो है उसको कंप्लीट करने के लिए फिर हम इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह से सेकंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में क्या है ax² + 4x - a इज इक्वल टू 0। तो x² का कोफिशेंट यहाँ पे a है, तो हम क्या करते हैं डिवाइडिंग बाय a कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट में थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या आएगा 11x² है -34x + 3 इज इक्वल टू 0। तो इसमें x² को रिमूव करने के 11 को रिमूव करने के लिए x² का जो कोफिशेंट है 11 उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं डिवाइडिंग बाय 11 कर देते हैं। सिमिलरली फोर्थ पार्ट में भी lx² + mx + n इज इक्वल टू 0 है, तो हम इसको l से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह से फिफ्थ पार्ट में 3x² है, तो इसमें फिफ्थ पार्ट में भी हम 3 से जो है वो डिवाइड कर देते हैं। और इसी तरह से सिक्स पार्ट में जो है कोफिशेंट जो है वो x² ही है, ये सेम एज ही रहेगा। 6 पार्ट 8 पार्ट जो है वो सेम एज ही रहेगा, इसमें किसी वैल्यू से इसको डिवाइड नहीं करना बिकॉज x² का कोफिशेंट 1 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से सेवन्थ पार्ट है, सेवन्थ पार्ट में भी x² का कोफिशेंट 1 आ रहा है, बट इसको -1 आ रहा है, इसको +1 लाने के लिए इसको हम राइट साइड पे जो है वो ले जाएंगे। ये होता तकरीबन हमारा सारा ये क्वेश्चन नंबर 3 का रिव्यू, जो हमने आगे जो है वो नेक्स्ट में जो है इसको सॉल्व करने के लिए करना है। तो अब नेक्स्ट में हम जो है एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, इसको परफेक्ट बनाने के लिए हमें यहाँ पे जो है फार्मूला जो है हमारे पास यहाँ पे ये बनेगा a + b। हम इसको ऐसे लिखेंगे, a + b की फॉर्म भी हमारे पास बन सकती है a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b², ठीक है। इसी तरह से हमारे पास ये वाली फॉर्म भी बन सकती है a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab + b², ठीक है। तो ये वाली फॉर्म जो है हमारे पास फार्मूला जो है इस में बनेगा, तो देन हम कहेंगे कि हमारा जो है स्क्वायर जो है वो परफेक्ट हो गया। तो नेक्स्ट में जो है हम इसको कैसे करते हैं कि नेक्स्ट में जैसे स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट में है यहाँ पे सॉल्व द इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो 7x² है, तो सबसे पहले हम डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 7 कर देते हैं, ठीक है। बोथ साइड बाय 7 करेंगे तो हमारे पास आएगा x² + 2/7x इज इक्वल टू 1/7, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 1। तो मल्टीप्लाइंग, अब हमने सब में एक ही स्टेप करना है, ठीक है, सबका एक जैसा ही स्टेप होगा कि x² + 2/7x इज इक्वल टू 1/7। यानी आप जो है यहाँ पे ये देखें कि हमारे पास यहाँ पे ये वाली फॉर्म बनेगी, यानी a² + 2ab, ठीक है। a² प्लस या माइनस, ये माइनस वाला फार्मूला भी हो सकता है, इसमें अगर माइनस होगा तो माइनस वाला फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, और प्लस
वाला फार्मूला भी इसमें अप्लाई हो सकता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है ये होगा। अब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हमारे पास यहाँ पे ना बी स्क्वायर मिसिंग है, उसको हमने फाइंड करना है। उसको फाइंड करने के लिए अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है तो इसमें ए जो है वो हमारे पास क्या है, वो एक्स स्क्वायर है, ठीक है। 2 फार्मूले का हो गया इन 2x, तो हमारे पास यहाँ पे 2x बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिसिंग है, किससे मल्टीप्लाई करें हम, 1/7 से मल्टीप्लाई करें, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो है क्या क्या फॉर्म आ जाएगी, 2/7x आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम एडिंग करेंगे 1/7 का स्क्वायर जो है बोथ साइड, ठीक है। 1/7 का स्क्वायर बोथ साइड जो है वो हम ऐड करेंगे, तो देन जो है हमारे पास जो है ये वाली जो फॉर्म है, ये एक परफेक्ट जो है वो स्क्वायर जो है वो हमारे पास बन जाता है। तो इसको हम करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम करने के लिए अब यहाँ पे देखें कि मल्टीप्लाइंग कोएफिशिएंट, आपने सारे स्टेप में ये एक्स का जो भी कोएफिशिएंट होगा ना, 2/7 है, कुछ भी यहाँ पे कोएफिशिएंट है, आपने क्या करना है, मल्टीप्लाइंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो भी होगा उसको विद 1/2 से, ठीक है। 1/2 से अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, दैट इज़ 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/7, तो 2 से कैंसिल होगा, आपके पास रिमेनिंग जो आएगा वो क्या आएगा, 1/7, यानी रिमेनिंग आपके पास 1/7 आ गया। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे ये करेंगे कि आपने एडिंग कर लेना है 1/7 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, 1/7 का होल स्क्वायर बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन आपने इसको ऐड करना है। तो हमारे पास ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/7 का होल स्क्वायर, ठीक है। 1/7 ऑलरेडी पहले था, 1/7 का होल स्क्वायर लिया जो कि हमने ऐड किया है बोथ साइड, 1/7 का होल स्क्वायर यहाँ पे भी, लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, ठीक हो गया। अब ये देखें ये आपके पास क्या बन गया, एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ठीक है। ये आपके पास देखें ये आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया कि हमने उसको लिख दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, हमने इसको कैसे लिख दिया, a प्लस बी यानी x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर, ठीक है। राइट साइड पे हमने 1/7 का होल स्क्वायर ओपन किया, इसका हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, 8/49 आ गया, ठीक है। तो अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड वी गेट, तो हम इसमें यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद नेक्स्ट में जो है हम इसको सॉल्व करेंगे, तो नेक्स्ट में हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पे इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म जो है वो यहाँ पे इसकी आ जाएगी। इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म ऐसे कि x प्लस 1/7 इज़ इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 के हमने फैक्टर बना लिए, 4 2 ज़ार 8, ठीक है। 4 का स्क्वायर रूट यहाँ पे क्या होगा 2, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2/7, ठीक है। तो ये प्लस 1/7 है, उधर जाके माइनस 1/7 हो जाएगा, तो ये हमारे पास जो है इसका सोल्यूशन सेट जो है ये आ जाएगा, ठीक हो गया। ये इस तरह के सोल्यूशन जो है ये हमने यहाँ पे इसके फाइंड करने हैं। अब इस सारे पार्ट्स में हमने यही करना है कि आपने हर पार्ट में इसी तरह से होगा कि पहले हम उसके कोफिशिएंट को रिमूव करेंगे, करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए, यहाँ पे ए को इससे डिवाइड करेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो ए है। तो फिर उसके बाद मल्टीप्लाइंग बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स विद 1/2, ठीक है। सबको आपने 1/2 से ही मल्टीप्लाई करना है, सबको 1/2, दैट इज़ 1/2 यानी मल्टीप्लाई बाय 4 तो आपका जो रिमेनिंग आंसर आएगा वो 2/a आएगा। तो आपने क्या करना है, आपने लिखना है यहाँ पे एडिंग 2/a का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, 2/a का होल स्क्वायर आपने ऐड करना है, तो आपके पास ये देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, x प्लस 2/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 4/a स्क्वायर। तो फिर हम इसका यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे और स्क्वायर रूट लेने के बाद उसको हम यहाँ पे सोल्यूशन सेट में जो है यहाँ पे उसको मेंशन कर देंगे कि उसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ, सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय ए। इसको आप ब्रैकेट में जो है इस तरह से मेंशन कर दें, ठीक है। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। फिर इसी तरह से नेक्स्ट में जो है हम इसको किस तरह से, नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट हम कैसे करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में भी बिल्कुल इसी तरह से होगा। सब का जो है यहाँ पे मेथड जो है वो सेम है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड पार्ट होगा उसमें हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, उसमें हमारे पास यहाँ पे 11 आ रहा है, ठीक है। 11x² माइनस 34x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। प्लस 3 कॉन्स्टेंट को आप राइट साइड पे ले जाएं, उसके बाद 11 को उससे डिवाइड करेंगे आप, बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 11। जब 11 से इससे डिवाइड करेंगे आप तो हमारे पास आएगा मल्टीप्लाइंग कोफिशिएंट ऑफ x विद 1/2। उसको 1/2 से आपने मल्टीप्लाई उसी तरह से करना है, ठीक है। -17/11 हमारे पास आंसर आता है, -17/11। तो एडिंग -17/11 का होल स्क्वायर, तो वो +17/11 हो जाएगा जब होल स्क्वायर आप इसको मेंशन करेंगे। तो ये देखें, ये हमारे पास a माइनस बी, तो यानी हमारे पास यहाँ पे कौन से वाला फार्मूला, यानी ये वाली फॉर्म बन रही है a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है। ये हमारे पास फॉर्म बन रही है, इसको हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म जो है यहाँ पे हमारे पास जो है वो मेंशन हो जाएगी। तो नेक्स्ट में जो है इसको जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे, और फिर उसके बाद इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। रूट ऑफ बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 256 का स्क्वायर रूट 16/11, फिर उसको 1 टाइम प्लस में और 1 टाइम माइनस में इसको सेपरेट करके लिखेंगे। और ये फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट में हमारे पास जो है ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू 3 और x इज़ इक्वल टू 1/11। तो सोल्यूशन सेट आ जाएगा 3 और 1/11। तो स्टूडेंट्स आपने ये पार्ट जो है सारे के सारे जो है इसके करने हैं, और कुछ जो है मैंने इसमें की हैं पार्ट, कुछ आप लोगों ने करने हैं। जैसे कि यहाँ पे ये पार्ट है फोर्थ पार्ट है LX² प्लस MX प्लस N इज़ इक्वल टू 0, L इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें जो है हमारे पास L है कोफिशिएंट x² का, तो हम डिवाइडिंग बाय L कर देते हैं बोथ साइड। तो जब डिवाइडिंग बाय L कर देते हैं बोथ साइड, तो सबसे पहले आपने डिवाइड करने के बाद से पहले आपने कांस्टेंट को आपने पहले राइट साइड पे ले जाना है, देन आपने उसको डिवाइड करना है बाय जो है L से, ठीक है। L से डिवाइड करने के बाद वही कोफिशिएंट ऑफ x को आपने मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय m/L, तो हमारे पास आंसर आएगा m/2L। तो आपने स्केयरिंग कर लेनी है ना, स्केयर कर लेना है m/2L। तो नो एडिंग m/2L का होल स्केयर ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, तो वी हैव, तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आ जाती है, ठीक है। और ये हमारे पास a² प्लस 2ab प्लस b² की फॉर्म बन जाती है। हम इसको इस तरह से डायरेक्टली जो है हम इसको लिख देते हैं, ठीक है। डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, हम उसको मेंशन करके भी लिख सकते हैं कि a² प्लस 2 इंटू ab प्लस b², ठीक है। उस तरह की फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। इस तरह से हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, और एलसीएम लेने के बाद नेक्स्ट में जो है हम इसका यहाँ पे स्क्वायर रूट जो है वो ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। तो हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। तो ये इसको -4ln प्लस m²/4l² हो जाएगा, m² -4ln/2l आ जाएगा। तो प्लस है जरा कि माइनस की फॉर्म आ जाएगी, और ये हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू -m प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ m² -4ln/2l। तो ये हमारे पास इसका जो है वो सोल्यूशन सेट जो है वो आ जाएगा। इसी तरह से सिमिलरली फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में जो है वैसे तो हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि आप इसमें से x कॉमन लें, ठीक है। स्टूडेंट जो है, कुछ स्टूडेंट जो है इसको डायरेक्टली भी कर देते हैं कि इसमें से जो है x को कॉमन ले लेते हैं। तो 3x जो है प्लस 7 इज़ इक्वल टू जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। तो x को इज़ इक्वल टू 0 कर देते हैं, और 3x प्लस 7 को इज़ इक्वल टू 0 कर देते हैं। लेकिन नहीं, हमने उसको इस तरह से नहीं करना है, ठीक है। इसको हमने इस तरह से नहीं करना, बिकॉज़ हमें मेंशन किया गया है कि हमने इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमने इसको सॉल्व करना है। तो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही हम इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, अगर हमें मेंशन ना हो, हमें जस्ट यहाँ पे कहा जाए कि सॉल्व दी, ठीक है,
सॉल्व द क्वेश्चन, तो आप इसमें मर्ज़ी आप बाय फैक्टराइजेशन मेथड लगा लें, आपकी मर्ज़ी आप इसमें बाय कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड लगा लें, आपकी मर्ज़ी है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। लेकिन जब हमें यहाँ पे मेंशन कर दिया जाए कि बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो दैन हमने इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम इसको क्या करते हैं, इसके लिए हम इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3। ठीक है, 3 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लाइंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स को विद 1/2 से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वही वाली फॉर्म हमारे पास आ जाती है। एडिंग कर लेते हैं और फिर इसका स्क्वायर रूट जो है वो ले लेते हैं। जब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास जो है ये इसको सॉल्व करेंगे प्लस वैल्यू और माइनस वैल्यू, तो प्लस और माइनस की वैल्यूज़ को सेपरेट करके और ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा 0 और -7/3। ठीक है, 6 एंड 9th पार्ट जो है वो आप लोगों ने जो है इसका खुद करना है। ठीक है, 9th पार्ट और 6 पार्ट, 6 एंड 9th पार्ट जो है वो डू योर सेल्फ, ये आपकी असाइनमेंट होगी। ठीक है, और ये आप लोगों ने इसको खुद से जो है वो अटैम्प्ट करना होगा। फिर इसी तरह से 7th पार्ट है, 7th पार्ट में हम पहले जो है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी बनाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद देन हम उसमें जो है उसको उसके कोफिशिएंट से जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। कोफिशिएंट सबको आपने 1/2 से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सारा प्रोसीजर उसी तरह से ही इसका होगा। फिर इसी तरह से नेक्स्ट जो है हमारे पास, अब इसको भी आगे जो है वो फर्दर जो है वो आप लोगों ने खुद से ही इसको जो है वो सॉल्व करना है। इससे आगे जो है वो आपने इसको फर्दर आपने खुद सॉल्व करना है, डू योर सेल्फ। ये आपने खुद से ही उसको आगे फर्दर जो है वो सॉल्व कर लेना है, इसका सोल्यूशन सेट जो है वो फाइंड कर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में हमारे पास इसका जो है 8th पार्ट। 8th पार्ट में हमारे पास क्या है यहाँ पे, x² + 17 x + 33/4 कांस्टेंट है। 33/4 उधर जाके -33/4 हो जाता है, और फिर उसी तरह से मल्टीप्लाइंग बाय वही जो है हम उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर हम उसका उसी तरह से स्क्वायर सॉल्व करके स्क्वायर रूट ले लेते हैं, और ये हमारा जो है वो सोल्यूशन जो है वो आ जाता है। 9th पार्ट जो है वो मैंने आपको कहा आपने खुद करना है। इसका 10th पार्ट है, इसकी वही इसी तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म आपने इसकी पहले बनानी है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2 में डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद देन आपने फिर उसको उसी तरह से जो है प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह आपने उसको यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है मेथड करना है। तो डियर स्टूडेंट, ये तो आज था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमारी एक्सरसाइज जो है वो 1.1 हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, जिसमें जो है अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग जो है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक फार्मूला को ड्राइव करेंगे, और इसके अलावा जो है आप आज जो जो भी आपको पढ़ाया गया है आप इसको अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जो आपको चीज़ें क्लियर ना हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।